स स के प्रयोग के नियम। आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे? दंत स, तालव्य स और मूर्धन्य स के प्रयोग के नियम कि शब्द में हमें कब दंत स का प्रयोग करना चाहिए, कब तालव्य स का प्रयोग करना चाहिए और कब मूर्धन्य स का प्रयोग करना चाहिए। तो आज की क्लास में हम जानेंगे इनके प्रयोग के नियम। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इनको हम उच्चारित कैसे करते हैं। इनके उच्चारण के भी नियम हैं। तो देखिए, ये है वर्णमाला का उच्चारण स्थान। हमने वर्णमाला को 5 वर्गों में विभाजित किया है। कौन कौन सा वर्ग है? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क वर्ग यानी क, ख, ग, घ, अंग। क वाली लाइन को हम कहते हैं क वर्ग। च वर्ग च, छ, ज, झ, य। च वर्ग च वाली लाइन को कहेंगे च वर्ग। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, अड़। तो ट वाली लाइन को कहते हैं ट वर्ग। इसी तरह से त वर्ग और प वर्ग भी है। तो क वर्ग को हमने नाम दिया है कंठ, क्योंकि ये जो है क, ख, ग, घ, अंग ये कंठ से बोले जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं कंठ। च, छ, ज, झ, य ये च वर्ग है, इसको हम कहते हैं तालव्य, क्योंकि ये तालु से बोले जाते हैं। इसके वर्ण की जो ध्वनि है वो तालु से निकल के आती है, तो इसलिए इसको हमने कहा तालव्य। ट, ठ, ड, ढ, अड़ ये जो ट वर्ग है इसको हम कहते हैं मूर्धन्य, यानी तालु के पीछे, यहाँ तालु के पीछे का जो भाग है तो उसको हम कहते हैं मूर्धन्य। वहाँ से ये वर्ण निकल करके आती है। और त वर्ग त, थ, द, ध, न ये इसको हम कहते हैं दंत। ये जो दंत और जीभ के स्पर्श से इस वर्ण की ध्वनि निकल करके आती है। और प वर्ग प, फ, ब, भ, म इसको कहा जाता है ओष्ठ, क्योंकि इसको उच्चारण करते समय हमारे ओठ से ये संपर्क होता है, ओठ से ये आवाज़ निकलती है, जैसे प, फ, ब, भ, म, तो इसको कहा गया है ओष्ठ। तो अब देखिए, ये जो स है तालव्य स, इसको तालव्य की श्रेणी में रखा गया है। क्यों? क्योंकि इसकी ध्वनि जीभ और तालु के स्पर्श से आती है। जो ये तालु है मुंह में हमारे ऊपर, उसमें जब जीभ स्पर्श करता है तब इसकी ध्वनि आती है स। आप इसको उच्चारण करके देखिएगा कि स बोलते समय हमारा जो जीभ है वो तालु से टच करेगा, स्पर्श करेगा। और ये जो स है मूर्धन्य, इसका उच्चारण तालु के पीछे जब जीभ टच करेगी तो तालु के पीछे से इसका आवाज़ आता है स, तो इसलिए इसको कहा गया है मूर्धन्य। और ये जो स है ये दंत स है, ये दांत और जीभ के स्पर्श से इस स का उच्चारण होता है, तो इसलिए इसको कहा जाता है दंत स। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं इसके उच्चारण के नियम क्या हैं। तो ये स जो है तालव्य स, इसका प्रयोग हम करेंगे च वर्ग के वर्ण के साथ। यदि किसी शब्द में च वर्ग के वर्ण आए हों तो उसके साथ हम तालव्य स का प्रयोग करते हैं। जैसे निश्चित, निश्चय। निश्चित देखिए, यहाँ भी च है, यहाँ भी च है, तो च वर्ग का च, छ, ज, झ, य। जैसे निश्चल, निश्चल भी हो जाएगा तो छ आएगा, तो उसके साथ हम यूज करेंगे तालव्य स। और देखिए मूर्धन्य स, मूर्धन्य स का यूज हम कब करेंगे, इसका प्रयोग कब करते हैं? ट वर्ग के वर्णों के साथ। जब किसी भी शब्द में ट वर्ग के वर्ण आए तो उसके साथ हम यूज करेंगे मूर्धन्य स। जैसे कष्ट, कृष्ण, उष्ण। तो और ये जो दंत स है इसका प्रयोग हम करते हैं त वर्ग के उच्चारण के साथ अधिकांशतः। वैसे तो और भी वर्ग के जो वर्ण हैं उसके साथ भी हम स का यूज करेंगे, लेकिन अधिकांशतः हम त वर्ग के वर्णों के साथ ही
इस स का उच्चारण करेंगे, जैसे संवाद, समारोह। ठीक है, तो इस तरह से हम तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत्य स का प्रयोग अलग अलग वर्णों के साथ करते हैं। अभी और हम जान लेते हैं इसके कुछ नियम। अगर दंत्य स, तालव्य स और मूर्धन्य स तीनों एक साथ आए या इन दोनों में से दंत्य स या तालव्य स, इन दोनों में से कोई एक स हो और उसके साथ मूर्धन्य स आएगा, तो दंत्य स या तालव्य स पहले लिखेंगे और मूर्धन्य स बाद में लिखेंगे। जैसे संश्लेषण, देखिए संश्लेषण में देखिए ये दंत्य स भी आया है, तालव्य स भी आया है और मूर्धन्य स आया है। तो दंत्य स पहले, इसके बाद तालव्य स, इसके बाद मूर्धन्य स। इसी तरह से देखिए विशेष, विशेष में तालव्य स और मूर्धन्य स, तो तालव्य स पहले आया है, मूर्धन्य स बाद में आएगा। इसी तरह से शिष्टाचार, वशिष्ठ, दूसरा नियम है जब स व स यानी दंत्य स व तालव्य स साथ होंगे तो पहले दंत्य स आएगा, इसके बाद ही तालव्य स आएगा। जैसे संशय, संशोधन, संशय में देखिए दंत्य स पहले आया है, उसके बाद तालव्य स। संशोधन में दंत्य स पहले आया है, उसके बाद तालव्य स। तो इस तरह से हम दंत्य स, तालव्य स और मूर्धन्य स का प्रयोग करते